दोस्तों हम एक नई वेबसाइट बनाने के बाद उस पर एक फ्रेश थीम इंस्टॉल करते हैं और थीम इंस्टॉल करने के बाद हमारी वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखती है। यानी कि यहाँ पर हमने अभी थीम इंस्टॉल की है नई तो उनका वाटरमार्क लगा हुआ होता है और यहाँ पर सभी चीज़ आप देख सकते हैं, गंदगी फैली होती है थीम पर। तो ये सभी गंदगी हटाकर हमें थीम को अच्छे से कस्टमाइज़ करना होता है। यहाँ पर उसका लोगो है, तो ये सभी चीज़ें हटाकर हमें एक थीम कस्टमाइज़ करना होता है। कस्टमाइज़ किस तरह से करते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ताकि हमारी वेबसाइट साफ सुथरी दिखे, यूज़र फ्रेंडली दिखे और हमें एडसेस अप्रूवल में आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए थीम को अच्छे से कस्टमाइज़ करना जरूरी है, यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाना जरूरी है, साफ सुथरी बनाना जरूरी है। तो इनके लिए हमें कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का वीडियो पूरा डिटेल में थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिनमें हम पूरा मतलब ये सभी चीज़ें लिंक अपनी डालेंगे। यहाँ पर ये सभी चीज़ फॉर्म वगैरह या डिस्क्रिप्शन, लोगो, सोशल मीडिया, सभी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूंगा इजीली, और आपको कम से कम टाइम में सभी चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पर ये मेन्यू में किस तरह से डालना, सभी चीज़ें कस्टमाइज़ करके बताऊंगा, ठीक है। तो कस्टमाइज़ करने के लिए हम इस तरह से अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं और यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके लेआउट पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा कस्टमाइजेशन का सेक्शन आ गया है। यहाँ से हम अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा सेटिंग, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कितना लंबा लिस्ट है, और हमें कस्टमाइज़ करने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा ना काट कर, तब भी मुझे कस्टमाइजेशन के ऊपर मिनिमम 10 मिनट लगेगी। और आपको तो वीडियो देख कर अपनी थीम को कस्टमाइज़ करने में 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि आप नए हो तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसी के चलते मैंने एक आइडिया बनाया जो आपको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधी आप थीम इंस्टॉल करोगे, मेरी थीम, तो आपको बिना कस्टमाइज़ किए सभी चीज़ें साफ सुथरी हो जाएगी, आपकी थीम क्लीन दिखेगी, सभी वाटरमार्क हट जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले एक ब्लॉगर पर अपलोड किया नई थीम, और उनमें मैंने खुद मेहनत करके सभी चीज़ें कस्टमाइज़ की, और कस्टमाइज़ करने के बाद मैंने वही थीम डाउनलोड कर दी। फिर वही थीम हम कहीं पर भी अपलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो हमें इस थीम को कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमाइज़ की हुई और डाउनलोड की हुई थीम है। तो वही थीम आपको मिल जाएगी, कैसे मिलेगी वो मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं थीम कस्टमाइज़ नहीं करूँगा, मैं सीधा ही थीम पर जाऊँगा और मेरी कस्टमाइज़ की हुई थीम को रिस्टोर कर दूंगा, यानी कि अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद आप थोड़ा वेट कीजिएगा कि किस तरह से थीम दिखती है, ठीक है। तो आपको मतलब 2 घंटे की मेहनत बचा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देख सकते हैं थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको कहाँ पर आना है वो तो आपने देख लिया कि अपनी गैलरी में चले जाना है। फिर से बता देता हूँ, चलो। यहाँ पर थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर थीम के ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है और अपलोड पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आ गया हमारी गैलरी का, तो हम उस पर चले जाते हैं। अब हमारी फाइल गैलरी ओपन हो चुकी है, हम इसमें सर्च करेंगे XML, क्योंकि सभी थीम XML ही होती है। तो XML सर्च करने पर हमारे फ़ोन में जितनी भी थीम डाउनलोड है वो सभी थीम आ जाएगी, ठीक है, ताकि आपको थीम ढूंढने में आसानी हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बिना कस्टमाइज़ की हुई थीम है मेरे पास, और ये कस्टमाइज़ की हुई थीम है। तो मैं इस कस्टमाइज़ की हुई थीम को सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर रिस्टोर हो रहा है, थोड़ा वेट करने के बाद हम वापस से देखते हैं कि पहले कितनी गंदी थीम लग रही थी और अब कैसी लग रही है। अब हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पर 3 एरो पर क्लिक करके हम अपनी वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ें कस्टमाइज़ की हुई है। कुछ चीज़ें होगी उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप पहले देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा लोगो आ गया है, लेकिन वो सभी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर कितनी गंदी चीज़ें थी वो सभी हट गई है, और ये सभी फॉर्म क्रिएट करना ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई है। तो आपको मतलब 2 घंटे का आपका टाइम बच गया है। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ कैसे एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, ये लोगो कैसे अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर सोशल मीडिया कैसे लगा सकते हो, यहाँ पर अपनी लिंक कैसे लगा सकते हो, तो वो सभी यहाँ पर मेन्यू कैसे लगा सकते हो। तो हमें ये सिंपल चीज़ें इस कस्टमाइजेशन में देखनी है। बाकी आपका जो 2 घंटे का टाइम था वो तो सेव हो गया, जिनमें हम बहुत सारा टाइम लगाने वाले थे। तो अब हम ये सभी चीज़ें देखेंगे कि उनको कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम वापस से अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर चले जाएंगे और यहाँ पर लेआउट के ऑप्शन पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड कर देंगे ताकि हमें देखने में आसानी हो। यहाँ पर वापस से लेआउट पर क्लिक कर देते और हमारे सामने डेस्कटॉप साइड ओपन हो चुकी है और यहाँ पर पूरा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, लेकिन हमें बेसिक चीज़ें करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट का लोगो लगाएंगे। तो आपको अपना लोगो लगाने के लिए या फिर अपनी वेबसाइट का नेम लिखने के लिए क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एडिटिंग ऑप्शन आ गया है और लेआउट में हम किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा लोगो आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हेडर लोगो, उस पेंसिल आइकन पर क्लिक करते ही हमारे सामने सबसे पहले तो आपको लोगो लगाना है। तो क्या करना है कि अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, उस पर क्लिक करके चूज़ फाइल कर लेना है। चूज़ फाइल करने के बाद आपके सामने अपनी गैलरी ओपन हो जाएगी और अपने हिसाब से आप लोगो लगा सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर लोगो फिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप फिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लोगो की बात थी, लेकिन आपको नेम लिखना है। तो नेम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर अपना वेबसाइट का नेम लिख कर सेव कर सकते हैं, लेकिन नेम लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, यानी कि हमारी URL वाला ऑप्शन है ना, तो हम इस URL को हटा देते हैं ताकि ये लोगो हट जाए और हमारा नेम रह जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं URL को हटा देता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके कट कर देता हूँ। अब हमने अपनी लोगों की URL हटा दी और यहाँ पर ब्लॉगर वादर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं .com। बस अपनी वेबसाइट का नेम लिख दिया। आपको अपना लोगो नहीं बनाना है तो आप अपनी वेबसाइट का नेम भी रख सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेव हो रहा है, चलो सेव हो गया। अब हम वापस से देखने नहीं जाएंगे, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें टाइम वेस्ट होगा। अब ये लोगो कंप्लीट हो गया,
ये तो हम दूसरी वेबसाइट का मैं बता रहा हूँ, इसलिए अभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर अपने दूसरी चीज़ ये करेंगे कि यहाँ मेन्यू का ऑप्शन है, तो मेन्यू हम कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम वापस से चले जाते हैं अपने डैशबोर्ड पर। यहाँ पर मेन्यू एडिट करने के लिए मेन्यू बटन पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आ गया हमारा मेन्यू, और यहाँ पर बहुत सारी लिंक जनरेट की हुई है, तो मैं एक एक करके सभी लिंक को डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक ही रखी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर साइट नेम लिखना होता है, यानी कि आपको अपने मेन्यू का नाम लिखना होता है और यहाँ पर URL डालनी होती है। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है होम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट की URL डालेंगे, ताकि कोई होम पर क्लिक करते ही सीधा ही वो अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर हमने सेव बटन पर क्लिक करके हमारा एक मेन्यू हो गया। अब हमें दूसरा मेन्यू क्रिएट करने के लिए ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करके हम दूसरा मेन्यू ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर से अपने मेन्यू में कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट। यहाँ पर अबाउट लिखने के बाद हमें इस URL में क्या डालना है, इसके लिए आपको अपनी पेज की लिंक डालनी है। पेज कैसे क्रिएट करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो अबाउट लिख के हमारा एक पेज क्रिएट करेंगे अबाउट का, उस अबाउट के पेज की लिंक यहाँ पर डालनी है। तो जैसे यूज़र अबाउट पर क्लिक करेगा तो सीधा ही अबाउट वाले पेज पर चला जाएगा। इसी तरह से हम सेव कर देंगे। यहाँ पर सेव नहीं हो रहा है क्योंकि URL नहीं डाली, चलो सेव हो गया। अब यहाँ पर तीसरा मेन्यू भी हम इसी तरह से डाल सकते हैं, और यहाँ पर फिर से साइट का नाम लिखकर यहाँ पर मतलब इस तरह से आप मेन्यू क्रिएट करते जाइए, ठीक है। अब आपको मेन्यू का सेटिंग आ गया कि किस तरह से मेन्यू बनाते हैं। यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेन्यू आपको आ गया कि किस तरह से करना है। अगली हम चीज़ पर फटाफट से चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन कैसे ऐड करना है, इसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा इंस्टॉल करने के बाद सर्च दिस ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर हमारे 2 सर्च के ऑप्शन है, तो हम एक को हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर सर्च दिस ब्लॉग, उस पेंसिल आइकन पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब ये एक ही दिखेगा। अब ये हो गया, और दूसरा थोड़ा नीचे आने के बाद हमारी सभी चीज़ें कस्टमाइजेशन ऑलरेडी है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये करेंगे कि हमारी ये बड़ी वाली पोस्ट तो अगर डिफ़ॉल्ट नहीं दिखती है तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसके आगे चले जाते हैं। और यहाँ पर ये सोशल मीडिया आइकन को इसमें अपने लिंक लगाने के लिए क्या करना है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम वापस से चले जाते हैं अपने लेआउट में, और यहाँ पर थोड़ा नीचे आने के बाद सॉरी एक बात बताना भूल गया कि आपको मेरी वो कस्टमाइज़ की हुई थीम चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। वो लिंक ओपन करके वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट में आपको वो कस्टमाइज़ की हुई थीम मैंने डाल कर रखी है, वो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपको ये स्क्रीन पर मतलब HD क्वालिटी में नहीं दिख रहा है, अच्छे से सेटिंग में जो कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है, तो आप अपने वीडियो में ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके HD में कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा होगा। तो इतना ही, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ज्वाइन ग्रुप, तो उस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो रखना चाहते हो रख के बाकी डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करके अब यहाँ पर ऑलरेडी व्हाट्सअप लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसका नाम चेंज करके यहाँ पर अपने व्हाट्सअप चैनल की URL डाल सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से टेलीग्राम नहीं चाहिए तो टेलीग्राम डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, और अपने हिसाब से जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 रखिए। और उनके बाद ये एडिट करने के बाद आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे आपको यहाँ पर आपने जो लिंक डाली वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो आपके व्हाट्सअप चैनल यूट्यूब चैनल पर चले जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट लिखा हुआ है, यानी कि आपकी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पॉपुलर पोस्ट का ये पेज है। तो इसको एडिट करने के लिए हम सिंपली उसके नीचे ये यहाँ पर पॉपुलर लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करके ये तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक होता है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं। तो मैं 3 दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, सेटिंग इस तरह का है, उसको सेटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगला सेटिंग कौन सा है हम देख लेते हैं। यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट के बाद यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपकी किस किस कैटेगरी में आपने ब्लॉग पोस्ट लिखी है। तो यहाँ पर ये सभी कैटेगरी शो होगी कि सेल्फ हेल्प ई बुक कितनी है, यहाँ पर सभी नंबर यूज़र को दिखाया गया ताकि आपकी वेबसाइट का लुक काफ़ी शानदार हो जाता है। यहाँ पर उसकी कैटेगरी भी नीचे ही है। यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर सभी चीज़ें ऑलरेडी सेटअप है, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मेन टैग, लेकिन हम देख लेते हैं अपनी वेबसाइट पर कि यहाँ पर ये फॉर्म तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके ही आपको थीम प्रोवाइड करवा दूँगा। अब यहाँ पर ये लोगो को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे उसको भी देख लीजिए। इसके लिए ये लोगो और ये डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट की, इसके लिए आपको वापस से लेआउट में आ जाना है और यहाँ पर अबाउट यूज़ में चले जाना है। अब यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जो भी रखना है नाम वो रख सकते हो, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। और यहाँ पर ये मैंने लोगो डाला है तो आप लोगो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, इस पर क्लिक करके सिलेक्ट फाइल करके लोगो अपलोड कर सकते हो। तो ये अपने हिसाब से चेंज करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर वेबसाइट पर आपका लोगो और आपकी डिस्क्रिप्शन शो होने लगेगी। अब यहाँ पर इस सोशल मीडिया के लिंक को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको वापस से लेआउट में आने के बाद यहाँ पर फॉलो यूज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पेंसिल आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट कर सकते हो। अब दूसरी बार बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है कि आप इसको किस तरह से कर सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो, बाकी को डिलीट कर सकते हो। और आप एडिट करके लिंक चेंज करना चाहते हो, नेम चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो।
तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ये फेसबुक का नेम है ना, ये सभी चीज़ें मतलब बढ़िया BCD में नहीं लिखनी है। जिस तरह से यहाँ लिखी है इसी तरह से लिखनी है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर हम बढ़िया BCD का कुछ लगा देते हैं और छेड़छाड़ कर देते हैं, तो हमारे लिंक अच्छे से शो नहीं होती है, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो अभी इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर अगला सेटिंग कौन सा हमें करना है, बहुत ही कम चीज़ें रखी आपके लिए, बाकी मोस्ट ऑफ चीज़ें मैंने कर दी। अब यहाँ पर अपनी लिंक कैसे डाल सकते हैं, जैसे हमने ऊपर यहाँ पर डाली होम में, इसी तरह से यहाँ पर भी डालने के लिए आपको वापस से लेआउट में आपको बताता हूँ कि ये एडिट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक लिस्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर किस तरह से एडिट करना है तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो। और मान लो यहाँ पर मैं कॉपीराइट लिखा हुआ है, उसको ऊपर करना चाहता हूँ, तो इस ऊपर एरो पर क्लिक करके अब यहाँ पर देख सकते हो कॉपीराइट ऊपर चला गया। यहाँ पर वापस से मैं उसको नीचे लाना चाहता हूँ, तो नीचे वाले एरो पर क्लिक करके वो कॉपीराइट नीचे आ गया। तो इसी तरह से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। अब ये लिंक जब आप सेव करोगे अपनी, तो ये कहाँ पर दिखेगी वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये नीचे दिखेगी, और दूसरी जगह पर ऑटोमेटिक ये यहाँ पर भी दिखेगी, और ये सोशल मीडिया आइकन भी ऑटोमेटिक दिखने लग जाएंगे जब आप यहाँ पर और यहाँ पर अपनी लिंक डालोगे। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ चीज़ें यानी कि पूरी थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर वीडियो बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ें अपनी हिसाब से अपनी थीम को, और यहाँ पर सभी चीज़ें आपको अपने हिसाब से चेंज हो चुकी होगी। अब हम अपनी फाइनल वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि हमारी थीम में कौन कौन से चेंजेस आए। इतना करने के बाद आपकी थीम एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए साफ सुथरी दिखने के लिए रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी वेबसाइट पर, यानी कि यहाँ पर लोगो चेंज हो चुका है, यहाँ पर सभी चीज़ें चेंज हो चुकी है। एक चीज़ रह गई, यहाँ पर ब्लॉगर का आइकन दिख रहा है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके लेआउट में चले जाएंगे और ब्लॉगर का आइकन हटाने के लिए ये एंट्रीब्यूट लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। कौन सा वाला, ये वाला, ये एंट्रीब्यूट लिखा हुआ है, उस पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर उसको रिमूव कर देंगे। ये मैंने ओके करके रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर मैं वापस से वेबसाइट पर चला जाता हूँ और उसको देखता हूँ कि ये दिखता है या फिर नहीं। यहाँ पर देख सकते हो वो चीज़ भी हट चुकी है। अब आप जब भी पोस्ट अपलोड करोगे तो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी वेबसाइट देख सकते हैं एकदम क्लीन साफ सुथरी लग रही है। कोई यहाँ पर ईमेल भी कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट कस्टमाइज करके बता दी बहुत ही कम टाइम में, और यहाँ पर सभी चीज़ें आपको अपनी एडिट कर देनी है और एक वेबसाइट का बेस्ट लुक देना है। जब आप पोस्ट अपलोड करोगे तो आपकी वेबसाइट में कुछ इस तरह से पोस्ट होगी, काफ़ी शानदार लग रही है। तो दोस्तों इतना ही काफ़ी नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि बस मेरी थीम कस्टमाइजेशन हो चुकी है और कस्टमाइजेशन करने के बाद मैं अपनी पहली पोस्ट अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, इनसे भी पोस्ट अपलोड करने के लिए कुछ चीज़ें करनी होती है, यानी कि ब्लॉगर में कुछ सेटिंग करना होता है, जिन सेटिंग को करने के बाद हम अपनी पहली पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। अगर हम उस सेटिंग को नहीं करेंगे तो हमारी पोस्ट इंडेक्स नहीं होगी और गूगल में नहीं दिखेगी, और उनके रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम आएगी, एसईओ में प्रॉब्लम आएगी, रैंक नहीं करेगी। तो हमें पहली पोस्ट अपलोड करने के लिए कुछ बेसिक 5-10 सेटिंग करने होते हैं, जिनको करना बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा हम पहली पोस्ट अपलोड नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही 1-2 पोस्ट अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी हम अपना काम शुरू नहीं कर सकते जब तक हम ब्लॉगर में 5-10 सेटिंग ना कर लें। तो पार्ट नंबर 3 में हमारा कोर्स चल रहा है, आपको बताइए। पार्ट नंबर 3 में हम ये 5-10 सेटिंग बताएंगे। उस सेटिंग को करने के बाद आपकी पहली पोस्ट अपलोड करने के लिए रेडी हो जाएगी। आप उसके बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको अच्छे से डिज़ाइन करना बताया। अगर आप कोई अलग तरह की थीम कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो उनके ऊपर हम दूसरे ट्यूटोरियल और वीडियो लाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी अभी के लिए एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए हमने बता दिया कि कुछ इस तरह से थीम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा वादा है कि आपको ये वेबसाइट का लुक जैसा दिख रहा है ना, वैसा लुक आपको इंडिया में कहीं पर भी किसी की भी वेबसाइट पर नहीं देखने को मिलेगा। इतनी अच्छे से कस्टमाइजेशन की है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि पर्सनली मुझे कचरा कूड़ा पसंद नहीं है, मुझे साफ़ सुथरी वेबसाइट चाहिए। तो मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप भी साफ़ सुथरी वेबसाइट रखें और यूज़र को भी काफ़ी देखकर अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, जिनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करेंगे जिनकी वजह से हमारी वेबसाइट में आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए, और हम अपना काम उसके बाद शुरू कर देंगे। तो थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो को लास्ट तक देखने वाले व्यूअरों के लिए सरप्राइज़ देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। आपको वर्ल्डप्रेस पर वेबसाइट बनानी है तो आपको होस्टिंगर का 3000 का खर्चा आएगा, लेकिन आपको उनमें 1000 का डिस्काउंट चाहिए तो हमारी सर्विस को यूज़ करके आप 1000 का डिस्काउंट ले सकते हैं। और रीन्यू वेबसाइट में हर साल 5000 का खर्चा आता है, उनमें आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारी सर्विस का यूज़ करके 1500 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं। इतना डिस्काउंट आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा अलावा हमारी सर्विस के। तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्काउंट सर्विस कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के बारे में हमें बोले कि हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, और हम आपको पूरा गाइड करेंगे और सभी चीज़ें बताएंगे किस तरह से ये सभी चीज़ें होती है, किस तरह से डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए कमेंट बॉक्स में और वहाँ पर आपको सभी चीज़ें कॉन्टैक्ट करने के बाद